अविन सिटी पर्ल लीगल फर्म के ऑफिस में गया था। वहां उसे पता चला कि कौशिक पंत वही जॉब करता है। वो एक बार अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगना चाहता था, इसीलिए उसने अपने काम के लिए भी उसी को चुना। लेकिन कौशिक उससे नहीं मिला। उसने उसकी मुसीबत बढ़ाने के लिए एक ट्रेनी लॉयर को उसका केस हैंडल करने को दे दिया। जीनत सीढ़ियां उतरते हुए मन ही मन सोच रही थी, मुझे फ्यूचर में टॉप रेटेड लॉयर बनना है। मेरा कॉन्फिडेंस लो रहा तो क्या हुआ, मैं फिर भी इस केस को अच्छी तरह से हैंडल कर ही लूंगी। रिसेप्शन डेस्क के पास पहुंच उसने सोफे की तरफ नजर डाली। उस वक्त वहां अविन ही अकेला बैठा हुआ था। जीनत उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर अविन से पूछा, आप ही मिस्टर अविन देसाई हैं ना? अविन अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो बोला, हाँ मैं ही अविन हूँ, आप? जीनत ने एक प्रोफेशनल लॉयर की तरह अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना इंट्रो दिया। आई एम एडवोकेट जीनत कुरैशी, मैं ही आपका केस हैंडल करने वाली हूँ। अविन ने उससे हाथ मिलाया और उसे स्ट्रेंज लुक देने लगा। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और फिर जीनत से पूछा, मिस्टर पंत नहीं आ रहे हैं क्या? जीनत ने बहुत ही पोलाइट होकर जवाब दिया, एक्चुअली वो इस वक्त किसी और इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। उनको आने में ज्यादा वक्त लगेगा, इसीलिए उन्होंने मुझे आपसे केस डिस्कस कर लेने को कहा है। अविन ये सुन सोचने लगा, इस लड़की को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ भी नहीं आता होगा, पर कौशिक ने इसे भेजा है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। एक बार इससे प्रॉपर्टी मैटर डिस्कस तो कर लूं। इसे नहीं समझ आया तो कौशिक तो है ही। तभी जीनत ने उससे कहा, सर डोंट वरी, अगर आप चाहते हैं कि मिस्टर पंथी आपका ये केस हैंडल करे तो मैं उनको जाकर इन्फॉर्म कर दूंगी। अविन ने अटकते हुए कहा, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, आपसे ही डिस्कस कर लेता हूँ ये मैटर। ये सुन जीनत ने उसे कहा, चलिए तो मीटिंग रूम में बैठ के आपका केस समझ लेती हूँ। जीनत वहां से मीटिंग रूम की तरफ जाने लगी। अविन उसे फॉलो करने लगा। ये देख रिसेप्शनिस्ट हैरान लग रही थी। वो खुद से बोली, मिस्टर पंत ने जीनत जैसी न्यू कमर को इनका केस हैंडल करने के लिए भेजा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वरना मिस्टर पंत एक भी केस अपने हाथ से जाने नहीं देते। वही मीटिंग रूम में बैठने के बाद जीनत ने बहुत ही एंथुसियास्टिक हो अविन से पूछा, सर आप चाय लेंगे या कॉफी? अविन ने ना में सिर हिला दिया। वो बोला, कुछ नहीं, मैं बस जल्दी से अपना केस डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। ऑलराइट, जीनत ने कहा, तो बताइए आप कौन सा मैटर डिस्कस करना चाहते हैं? अविन ने बैग से जमनालाल बजाज के रेड स्टोन ग्रुप के प्रॉपर्टी पेपर्स निकालकर टेबल पर रख दिए। जीनत ने उसकी तरफ देखा तो अविन ने उससे कहा, लुक एट दीज पेपर्स। जीनत बड़े ध्यान से वो पेपर्स चेक करने लगी। अविन मन ही मन सोचने लगा, ये पेपर्स देख तो ऐसे कर रही है जैसे मैंने कोई चोरी की हो। तभी जीनत ने उससे पूछा, अविन देसाई आप ही हैं? अविन ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया और कहा, हाँ मैं ही अविन देसाई हूँ, एनी प्रॉब्लम? जीनत ने कहा, नो एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन बोलते बोलते वो रुक गई और उसे देखने लगी। अविन भी उसे ही घूर रहा था। जीनत ने कहा, तो आप रेड स्टोन ग्रुप के 60% एक्चुअल शेयर होल्डर हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस ट्रांजैक्शन में आपकी हेल्प करूं? अविन ने कॉन्फिडेंटली कहा, जी बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जीनत ने उसे सरप्राइज लुक दिया और बोली, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, आप मुझे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दीजिए। अविन ने टेबल पर सन ऑफ एक्सचेंज से मिली रेड स्टोन ग्रुप के लीगल डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल रख दी। जीनत कुछ देर तक उन डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से देखने लगी। फिर अचानक वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और एक बार फिर से अविन को हैरानी से देखने लगी। उसने वो फाइल हाथ में ले ली और अविन से कहा, आप 2 मिनट वेट कीजिए सर, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टर सर से चेक करवाने पड़ेंगे। रेड स्टोन ग्रुप की ओनरशिप इज अ बिग मैटर। अविन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन प्लीज हो सके तो ये काम आज ही करवा दीजिए। जीनत ने उसे बड़ी ही प्यारी सी स्माइल दी और कहा, श्योर सर। वो वहां से चली गई। अविन मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की है तो फ्रेशर, लेकिन काफी इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट लग रही है। जीनत सीढ़ियां चढ़ सिटी पर्ल लीगल फर्म में डायरेक्टर एडवोकेट मिस्टर परीन जानी के ऑफिस की तरफ जा रही थी। उसे कौशिक ने डायरेक्टर के ऑफिस में जाते देखा तो वो हंस दिया।
इस बेवकूफ लड़की ने आखिर अविन के केस को डायरेक्टर के टेबल तक पहुंचा ही दिया। अब मजा आएगा। ये तो नौकरी से हाथ धोएगी और फिर अविन का केस मिस्टर परीन मुझे ही हैंडल करने को कहेंगे। एक ही तीर से मेरे दो शिकार हो गए। ये मोटी यहाँ से जाएगी तो किसी बोल्ड और ग्रेसफुल लड़की को अपनी टीम में हायर कर लूंगा। वहीं जीनत ने एडवोकेट परीन जानी के ऑफिस का डोर नॉक किया। एडवोकेट परीन इस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, कम इन। जीनत घबराते हुए अंदर एंटर हो गई। वो पहली बार डायरेक्टर के ऑफिस में आई थी। मिस्टर परीन ने कॉल पर किसी से फ्रस्ट्रेटिंग टोन में कहा, विदाउट डॉक्यूमेंट्स ये पॉसिबल ही नहीं है। आई कांट हेल्प यू, सॉरी। ये बोलते ही उन्होंने कॉल काट दिया और जीनत की तरफ देखकर बोले, यस। जीनत ने अविन की फाइल टेबल पर रखी और थोड़ा नर्वस होकर बोली, सर कोई मिस्टर अविन देसाई आए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। वो रेड स्टोन ग्रुप की ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। उसकी बात सुन वो बुरी तरह से शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? रेड स्टोन ग्रुप की ओनरशिप? अविन देसाई? जीनत ने धीरे से कहा, जी सर। परीन वो फाइल ध्यान से चेक करने लगे। जीनत मन ही मन घबरा रही थी। वो खुद से बोली, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक तो कर लिए हैं, मुझे तो सब ठीक लगा, लेकिन ये एक मामूली सा आदमी इतने बड़े ग्रुप की ओनरशिप क्लेम कैसे कर सकता है? कहीं वो रेड स्टोन ग्रुप के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा? तभी परीन अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने जीनत से कहा, चलो मैं बात करता हूँ मिस्टर देसाई से। जीनत परीन के साथ सीढ़ियां उतर अविन के पास आ गई। परीन ने अविन को अपना इंट्रो दिया। मैं इस फर्म का डायरेक्टर हूँ मिस्टर देसाई। अविन ने उनसे हाथ मिलाया और कहा, नाइस टू मीट यू सर। मैंने सारे पेपर्स चेक किए हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैटर थोड़ा सरप्राइजिंग है। डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। उनकी ये बात सुन अविन ने उनसे पूछा, वैसे कितना वक्त लगेगा? परीन ने कहा, वेल आपका ये मैटर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। हम कॉन्फिडेंशियल मैटर्स फर्स्ट प्रायोरिटी पर कंप्लीट करते हैं। फिर भी सारा पेपर वर्क कंप्लीट करते करते 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। अविन ने कहा, ठीक है, तो मैं यहीं वेट करता हूँ। ओके, एज यू विश। उसी वक्त उन्होंने जीनत को इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया। जीनत, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है। तुम ये फाइल लेकर सीधे मिस्टर पंत के पास जाओ। वो केस स्टडी कर सारे पेपर्स रेडी कर लेंगे। फिर तुम मिस्टर देसाई से उन पर साइन करवा लेना। उसके बाद सारा प्रोसीजर मैं खुद हैंडल करूंगा। जीनत ने फाइल अपने हाथ में ले ली और बोला, ओके सर। परीन की बात सुन अविन मन ही मन सोचने लगा, मिस जीनत ने पहली बार मेरे हाथ से ये फाइल ली थी तो कितनी एक्साइटेड थी। मिस परीन की बात सुन बेचारी नर्वस हो गई है। ये लड़की भले ही एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट तो है। मुझे इसे एक चांस देना चाहिए, नहीं तो इसके साथ ये नाइंसाफी होगी। वो वहां से जा ही रही थी कि तभी अविन ने परीन से कहा, सॉरी मिस्टर परीन, पर मैं चाहता हूं कि मेरा ये केस मिस जीनत ही हैंडल करे। जीनत उसकी आवाज सुन वहीं रुक गई। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। अविन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अविन की बात सुन परीन चौंक गए। उन्होंने कहा, शी कांट हैंडल दिस मैटर। अविन ने जीनत की तरफ देखा और फिर कहा, आई नो शी इज अ फ्रेशर, लेकिन वो इसे हैंडल कर लेगी। आखिर एक्सपीरियंस से ही तो इंसान सीखता है। परीन ने अविन को सीरियस लुक दिया और कहा, वेल, मैंने जितना इस लड़की के काम के बारे में सुना है उससे तो लगता नहीं है कि ये इसे परफेक्टली कर पाएगी, पर अगर ये ही आपका प्रेफरेंस है तो ठीक है। शी विल ओनली हैंडल दिस मैटर। मैं इंश्योर कर लूंगा कि कहीं कोई गलती ना हो। अविन ने कहा, थैंक यू। परीन वहां से जाने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने जीनत से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। आखिर ये रेड स्टोन ग्रुप का मैटर है और उतना ही कॉन्फिडेंशियल भी है। जीनत उन्हें फॉलो करने लगी। उसने वहां से जाते हुए अविन को एक बार फिर से क्यूट सी स्माइल दी। जीनत को तरह तरह के इंस्ट्रक्शन देते हुए मिस्टर परीन अपने ऑफिस में चले गए। कौशिक ने वहां कॉरिडोर में खड़े रहे उनकी कुछ बातें सुन ली थी। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, ये तो पूरी बाजी ही पलट गई। डायरेक्टर परीन खुद जीनत को अविन के इस केस को हैंडल करने के लिए गाइड कर रहे हैं।
मतलब कोई बहुत ही बड़ा मैटर है। ये साली मोटी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकली। जीनत ने परीन के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर 1.5 घंटे में ही सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया। परीन ने ओनरशिप ट्रांसफर कर सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर अविन को सारे पेपर्स हैंड ओवर कर दिए। उन्होंने उससे कहा, ऑन पेपर इट्स लीगली डन, अब बजाज ब्रदर्स को भी एक लीगल नोटिस भेजना होगा। इस पर अविन ने उससे कहा, जो भी लीगल प्रोसीजर है आप उसे कंप्लीट करवा दीजिए। सिटी पर्ल लीगल फर्म ही अब रेडस्टोन ग्रुप की लीगल एडवाइजर फर्म होगी। वो उसकी बात सुन मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, थैंक यू मिस्टर अविन, आपको अब किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत हो, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आज शाम से पहले ही नोटिस भी बजाज ब्रदर्स के पास पहुंच जाएगा। अविन ने उन्हें थैंक्स कहा और वहां से जाने लगा। उन्हें सीढ़ियों के पास जीनत मिल गई। जीनत ने उसे देख स्माइल दी। उसने अविन से कहा, थैंक यू मिस्टर देसाई फॉर ट्रस्टिंग मी एंड गिविंग मी माय फर्स्ट केस। अविन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैं भी अपने फील्ड में कभी फ्रेशर था, किसी ने मुझे फर्स्ट चांस दिया तभी मैं प्रोग्रेस कर पाया। सो मैंने भी वही तो किया। लाइफ में हर किसी को फर्स्ट चांस तो चाहिए ही होता है ना। उसकी बात सुन जीनत इम्प्रेस हो गई। वो खुद से बोली, मिस्टर देसाई जितने हैंडसम हैं उतने ही दिल के भी अच्छे हैं। इनके प्यार में पड़ने को जी चाहता है। अविन सिटी पर्ल के ऑफिस से बाहर निकल गया। क्या होगा जब राहुल बजाज और कविश बजाज को ये पता चलेगा कि रेडस्टोन ग्रुप का लीगल ओनर अविन देसाई है।